दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। आइए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो भाई बहुपद है। और कल जैसा कि मैं वीडियो बनाया था, लेकिन कई आप लोगों को प्यार मिल रहा है और इस प्यार की चलते, इस प्यार की वजह कारण से हम आज फिर से चैप्टर का थ्योरी क्लास लेने आए हैं कि बहुपद समझते कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड दो लिखा हुआ है बहुपलस पद, बहुपलस पद। और ये बहुपलस पद का मतलब क्या हो? बहु का मतलब होता है अधिक। क्या होता है दोस्त? अधिक होता है। अधिक बहुत का मतलब देखा जाए तो अधिक होते हैं। पद क्या होंगे? बहुत सारे पद होंगे, है ना। आपके पद की बात करें, टर्म्स की बात करें, ये टर्म है। सर ये टर्म्स बना कहाँ से? सबसे पहली बात है कि ये टर्म्स पद आए कहाँ से, पद बनते कैसे? तो भाई पद ना दो चीजों से लेकर बना हुआ है। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि पद में क्या होते हैं। सबसे पहले दो चीज है, आप पद को बनाना चाहते हैं, कोई पद को आप बनाना चाहते हैं तो दो चीज आपको समझना पड़ेगा, चर गुणे अचर। आपको पता है कि मैथमेटिकल्स में चार ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिकल में कितने ऑपरेशन होते हैं? प्लस, माइनस, गुणा और भागा। यदि मैथ में यदि कुछ सीखना है, यदि जानना है तो ये चार ऑपरेशन को आपको जान लेना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? प्लस, माइनस, गुणा और भागा। इस चारों ऑपरेशन को आपको जानना होगा और नहीं जानिएगा तो ये आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी इसके पीछे पड़ जाइए। आपका जब ये चालू ऑपरेशन आपके पीछे नहीं छोड़ने वाले तो आप भी इसका पीछे पड़ जाते हैं। क्यों है ये? तो भाई यहाँ पर पद अगर हम निकालना चाहें तो पद का मतलब क्या होगा सर? ये एक व्यंजक की तरह होगा। क्या होगा? व्यंजक की तरह होगा। व्यंजक क्या होते हैं सर? है ना। चर और अचर, चर का मतलब होता है वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और अचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है मेरा दोस्त। मतलब कि जो चीजें बदल नहीं सकते हैं ना, जो चीज सेम रहे उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो चीज बार बार बदले उसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो अब जैसे कि एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि चर क्या है। जैसे बात करते हैं एक्स, वाई, जेड, एम, एन, मतलब कि ए से जेड तक जो अल्फाबेट आप देख रहे हैं उसी को तो चर कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज यदि एक्स का मान हम मान लिए और कल इसको 2 लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब कि चर का मान क्या हो गए? बदलते जा रहे हैं। यदि y का मान यदि हम 3 लिए और फिर क्या ले लिए? 5 ले लिए, अलग अलग वैल्यू हम ले सकते हैं, उसी को कहते हैं चर। मतलब कि चर बाई चर, मतलब यहाँ से गायब क्या होता है? चलता है भाई, कभी यहाँ चला कभी यहाँ चला, तो एक जगह सीमित नहीं रहा, है ना, अलग अलग रह चलते हैं। जिस कारण से क्या हुआ? उसको चर बोल दिए। क्या बोलते हैं? चर। लेकिन अचर क्या हुआ? आ क्या है भाई? प्रीफिक्स है ना, उपसर्ग है कि आ मतलब होगा नहीं। तो जो चर नहीं सकता, एक ही जगह खड़ा है ना, एक ही जगह खड़ा है कांस्टेंट तरीके से, मतलब कि कहीं चलना उलना नहीं है, तो उसको हम बोल दिए अचर, बोल दिए कांस्टेंट, बोल दिए। जैसे बात करेंगे 5, बात करेंगे 7, बात करेंगे 9, ये सब क्या है? अचर है। तो जब चार अचर को आपस में इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, मतलब कि गुना वाले ऑपरेशन से यदि हम गुना किया जाए तो ये एक व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्यंजक। तो बहुपद को जानने से पहले आपको व्यंजक जानना होगा। क्या जानना होगा? व्यंजक जानना होगा कि व्यंजक क्या होते हैं। सबसे पहले बात है कि व्यंजक को समझते हैं ना, व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले व्यंजक को समझते हैं, क्योंकि बहुपद को समझने से पहले व्यंजक को समझा तो व्यंजक क्या होता है। जैसे हम व्यंजक के कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। सर कि क्या ये व्यंजक है? 4x + 5। बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं, आप जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो 4x + 5 ये एक व्यंजक है। क्या भाई? व्यंजक। क्या कहता है? व्यंजक है ना लाल जी, देख रहे हो भाई। तो 4x + 5 क्या हुआ? एक व्यंजक हो गया। जो 4 क्या है? अचर है, जबकि x क्या है? चर। अभी भी बताया कि a से z तक जो है ना, जितने भी वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? चर होंगे, वेरिएबल होंगे। लेकिन ये चर 4 जो है ये अचर में आएगा, ये भी एक अचर है। तो भाई जब चर अचर को गुना किया जाए, प्लस लगा दिया जाए, भागा लगा दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है। भागा में क्या अचर से, है ना। आप माइनस भी लगा सकते हैं। देखो, एक ही बार प्लस ले लिए, एक ही बार भागा ले लिए, एक ही बार माइनस ले लिए, और एक बार क्या प्लस भी ले सकते हो आप, है ना। तो भाई चार अचर आपको गुना करना है, ऑपरेशन प्लस करना मैथ में। यदि मैथ में चारों ऑपरेशन को चार अचर के साथ जोड़ा जाए, घटा किया जाए, गुना किया जाए, भागा किया, जैसे देख रहे हैं यहाँ प्लस किया जा रहा है, भागा किया जा रहा है, घटा किया, यहाँ प्लस किया जा रहा है, तो इसका व्यंजक बनते हैं। और व्यंजक से ही आपका बहुपद का निर्माण होता है। हो सकता है, देखिए आपको बताना चाह रहे हैं कि सर आपको समझना है कि कैसे आपको ये पॉलिनोमियल समझना है। कि दूसरी बात देखो ध्यान से, यदि पॉलिनोमियल को समझना है, जैसे हम एक बहुपद में देखिए बहुत सारे पद, जैसे मान लीजिए
तो ये गिव देखो, इसे ए एक्स लिख दिए, स्क्वायर लिख दिए, बी एक्स लिख दिए, प्लस क्या लिख दिए, सी लिख दिए। तो यहाँ पर क्या है, सी कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर जिसका वैल्यू ना बदले, अचर मतलब कहीं चले नहीं, है ना, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो कई पद मिलकर क्या बना रहे हैं, बहुपद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बहुपद बना रहे हैं। तो आप सबको क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखो, आप सबको क्या करना है कि आपको जो है ना, यहाँ कई तरह के बहुपद तो क्या होता है कि उसका कुछ कंडीशंस होते हैं। बहुपद के जो होते हैं ना, कंडीशंस होते हैं। देखो हम लिख दे रहे हैं, बहुपद के कुछ केस होते हैं। क्या केस होते हैं सर? सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पर दो चीज समझना है कि चर आपको समझा दो किस फॉर्म में होंगे, एक्स वाई जेड, है ना, इत्यादि एक्स्ट्रा इस तरह के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स वाई ये जो है चर है, ये भी क्या है, चर है ना। तो उसके पावर को देखना है, उसके मैक्सिमम घात को देखना है, उसके क्या देखना है, मैक्सिमम घात को देखना है। तो मैक्सिमम घात को हम इसमें इस समीकरण की बात करें, इस बहुपद की बात करें, तो भाई यहाँ पर जो मैक्सिमम घात है वो 2 है। कितने हैं, 2 है। और जब 2 है भाई ध्यान से देखो, तो ये एक पूर्ण संख्या है। क्या है भाई, पूर्ण संख्या है। तो आप यदि ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं चर के घात को देखेंगे, किसके घात को देखेंगे, चर के घात को देखेंगे। यदि चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसको बहुपद में माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे देखो चंद्र भाई, है ना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे, तो यहाँ पर ये एक्स का पावर कितना है, 2 है। जैसे बात करते हैं लालजी भाई, है ना, 7x प्लस क्या हो गया, मान लेते हैं 9 है। तो ये सब जो वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये चर भी है और अचर भी है, उसकी पावर देखिए, चर के पावर को आप ढूंढिए, तो यहाँ पर इसका पावर x में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आप फिर यहाँ आ जाइए, एग्जांपल और समझते हैं हम, 2x 1/2 प्लस 3। तो भाई फिर चर के पास जाइए, चर में 2x प्लस 3 में चर क्या है, x है, और x का पावर कितना है, 1/2 है। और 1/2 पूर्ण संख्या होता नहीं है, एक रेशनल नंबर होते हैं, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, जिस कारण से इसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आप समझिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद आया कहां से, व्यंजक कैसे बना है ना, और व्यंजक के बारे में आपको बता दिए कि चर अचर के गुना होते हैं। तो भाई 2x 1/2 प्लस 3 ये कभी भी बहुपद नहीं बन सकते। एग्जांपल और लेते हैं, 3x 0.5 प्लस 3, है ना, x, तो ये क्या बहुपद है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0.5 में डेसिमल नंबर, डेसिमल जो होते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, जिस व्यंजक में एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद में इंपॉर्टेंट क्या है सर, बहुपद में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हम चर के वैल्यू को देखते हैं। यदि चर का वैल्यू यदि आपके वेरिएबल